एक आदमी जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन उसने अनजाने में देखा कि थोड़ी दूर नदी के बीच एक गंदी जंगली औरत नहा रही है। मगर जैसे ही वह उसे देख रहा था, जंगली औरत ने अचानक बड़ी मछली पकड़ी और अगले ही पल उसे भूखे भेड़िए की तरह खाने लगी। यह दृश्य देखकर निक न तो डरा, बल्कि उस जंगली औरत के प्रति उसमें जबरदस्त विजय की इच्छा जाग उठी। इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब निक यकीन हो गया कि औरत गुफा में रहती है, उसके मन में डरावना ख्याल आया। इस खजाने लड़की अपना बनाने के लिए वह गुफा छिपकर उसकी हरकत पर नजर रखने लगा। जब तक कि जंगली औरत गुफा से बाहर खाने की तलाश में नहीं निकली, निक ने मौके का फायदा उठाया और उस पर मछली पकड़ने का जाल फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद निक उसे तुरंत अपने घर ले गया और कैद कर लिया। साथ ही उसके हाथ पैर भी मजबूती से जकड़ दिए। निक, जो पहले से ही खुद को रोक नहीं पा रहा था, उस जंगली औरत के शरीर पर जमी हुई पुरानी गंदगी को छूने लगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि एक अजीब सी बयान न की जा सकने वाली बदबू अचानक से उसे चकरा देगी। हालांकि जंगली औरत बहुत गंदी थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत वाकई बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। इसके बाद उसने उस औरत के काले दांतों की जांच शुरू कर दी, लेकिन तभी जंगली औरत अचानक जाग गई। उसने झटके में उसकी एक उंगली काट डाली। निक दर्द से तड़प उठा, मानो उसकी जान ही निकल गई हो। गुस्से से भरे निक ने दया नहीं दिखाई और जंगली औरत को जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन जंगली औरत के चेहरे पर डर या पछतावा नहीं था, जिससे निक भड़क गया और लगातार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जब तक 99 बार थप्पड़ नहीं मारे, गुस्सा शांत नहीं हुआ। निक अपने जख्म की मरहम पट्टी चला गया। जंगली औरत की जंगली प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए जख्म की पट्टी करने के बाद निक उसके पास गया। उसने पिस्तौल निकाली और उसके कान के पास एक गोली चला दी। तेज धमाके की आवाज से जंगली औरत के कानों में झंझनाहट होने लगी और उसने निक गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यह देखकर निक ने फिर अपनी पिस्तौल निकाली। निक के हाथ में पिस्तौल देखकर जंगली औरत भी शांत और आज्ञाकारी हो गई। इसके बाद निक परिवार को गोदाम में आज की कमाई दिखाने गया और कहा कि वह जंगली औरत की प्रवृत्ति खत्म करने में मदद करेगा। दोनों बेटियां यह सुनकर हैरान रह गईं। वे समझ नहीं पाईं कि उनके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। केवल बड़ा बेटा सामने खड़ी जंगली औरत को देखकर इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें चमक उठीं। जंगली महिला को सामान्य लोगों की तरह खाना खिलाने के लिए निक ने अपनी पत्नी से अंडे वाली फ्राइड राइस लाने को कहा, लेकिन कच्ची मछली और मांस खाने की आदी जंगली औरत को यह खाना पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने सिर मारकर कटोरी उलट दी। जंगली औरत को इतना नासमझ देखकर निक को परिवार के साथ वहाँ से जाना पड़ा। उसने तय किया कि वह जंगली औरत को 10-15 दिन भूखा रखेगा ताकि उसकी जंगली प्रवृत्ति काबू में आ सके, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यही कदम उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वह जंगली औरत कोई साधारण जंगली नहीं थी, बल्कि बचपन से ही भेड़ियों के राजा द्वारा पाली गई भेड़िया लड़की थी। उसकी रफ्तार और हमला करने की ताकत दोनों ही सबसे ऊंचे स्तर पर थी। अगली सुबह होते ही पूरा परिवार पानी की बाल्टी लेकर गोदाम में पहुंचा ताकि जंगली औरत के शरीर की गंदगी साफ कर सके। बड़ा बेटा यह देखकर मदद को आगे बढ़ा, लेकिन निक ने उसे तुरंत भगा दिया। इसके बाद निक ने दस्ताने पहन ली और जंगली औरत के शरीर पर गंदगी साफ करने में लग गया। लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा कि जंगली औरत के शरीर पर गंदगी इतनी मोटी थी जैसे कोई दीवार हो, और इस तरह साधारण सफाई से कोई असर नहीं हो रहा था। इन गंदगियों को पूरी तरह से हटाने के लिए निर्दयी निक ने एक बेहद कठोर तरीका अपनाया। इसके बाद वह जंगली औरत को बाहर ले गया और अगले ही पल उसने उस पर हाई प्रेशर वाटर गन तान दी। आदमी ने उस पर बार बार हाई प्रेशर वाटर गन का इस्तेमाल किया। तेज पानी के दबाव में छिड़काव से महिला जंगली के शरीर की गंदगी धीरे धीरे उतरने लगी। यह देखकर सफाई पसंद निक बहुत खुश हुआ, लेकिन महिला जंगली को इस वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ी। पानी के दबाव से वह तुरंत ही सांस नहीं ले पा रही थी। देखते ही देखते मामला जानलेवा होने वाला था। बड़ी बेटी जल्दी से दौड़कर स्विच बंद कर देती है। उसे यह पता नहीं था कि उसकी यही हरकत आखिरकार उसकी जान बचा लेगी। देखते ही देखते निक रुकने को तैयार नहीं था। ऐसे में घबराकर महिला जंगली ने आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर निक उत्साहित हो गया और दया दिखाते हुए उसने अपना हाथ रोक लिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह महिला जंगली को साफ कपड़े पहनाए। बदल चुकी महिला जंगली को देखकर निक का मन संतुष्ट हुआ। दिन ब दिन समय बीतता गया। महिला जंगली का स्वभाव भी शांत और विनम्र होता गया। निक द्वारा दिए गए खाने को वह खुशी खुशी खाने लगी। निक ने संतुष्ट होकर महिला जंगली के सिर पर हाथ फेरा और उसकी तारीफ की कि अब वह उसकी प्यारी बच्ची है। हालांकि देर रात जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, निक चुपचाप बिस्तर से उतर गया और गोदाम में घुस गया। उसे यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी सोई नहीं थी। वह जानती थी कि उसका पति क्या करने जा रहा है, लेकिन चूंकि पति घर का मुखिया था, वह मजबूरी में अनदेखा करने का नाटक करती रही। निक को पता नहीं था कि उसके गोदाम में घुसते ही उसका बेटा चुपचाप उसके पीछे आ गया था और दरवाजे की दरार से अंदर घटनाओं को देख रहा था। अगली सुबह जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, लड़का चुपचाप गोदाम में गया और महिला जंगली के पास पहुंच गया। उसका भरोसा जीतने के लिए लड़के ने बिस्कुट निकाले और उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन महिला जंगली को बिस्कुट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महिला जंगली को भी अपने अधीन करने के लिए लड़के ने तुरंत प्लायर उठा ली और जबरदस्ती से उसे काबू करने की कोशिश की। जल्द ही बहन ने चीखने की आवाज सुनी और तुरंत गोदाम में दौड़कर आई और अपने भाई की विकृत हरकत को रोक दिया। सौभाग्य से महिला जंगली की सिर्फ कुछ दांत ही निकाले गए थे। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था और बहन ने भी यह सारी बात विस्तार से अपनी माँ को बता दी। माँ ने यह सुनकर गुस्से में आकर बेटे को चेतावनी दी कि आज के बाद वह गोदाम में कदम नहीं रखेगा। अगर उसने दोबारा वहाँ जाने की जुर्रत की तो उसकी टांगें तोड़ देगी। ठीक उसी समय पति भी काम से लौट आया। पत्नी चाहती थी कि निक अपने बेटे को संभाले, लेकिन निक ने यह सुनकर बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसका मानना था कि बेटा अभी किशोरावस्था में है। महिलाओं के प्रति जिज्ञासा रखना एक आम बात है।
पत्नी ये सुनकर टूट गई। उसे लगा कि बेटे की ये गंदी हरकतें उसके पिता की वजह से ही हैं। अब वह इस विकृत पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने साफ कह दिया कि वह अभी तलाक लेगी और निक व उसके इस विकृत बेटे को उनके हाल पर छोड़ देगी। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूर चली जाना चाहती थी, लेकिन यह सुनते ही निक अचानक गुस्से से भर गया और उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। इसी बीच दरवाजे पर अचानक दस्तक सुनाई दी। उसी शिकायत लेकर आया था कि निक के घर से तेज आवाजें आती हैं, जिससे उसके बच्चे की नींद प्रभावित हो रही है। उसने निक से शांत रहने का अनुरोध किया। यह सुनकर पहले से ही परेशान निक पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने एक थप्पड़ मारकर महिला पड़ोसी को बेहोश कर दिया और फिर उसे घसीटते हुए गोदाम की ओर ले गया। बेटी ने यह देखा तो वह आगे बढ़कर गिड़गिड़ाने लगी और अपने पिता से पड़ोसी को छोड़ देने की विनती करने लगी, लेकिन इस समय पिता उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने बेटी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, फिर उसे उठाकर धमकी दी कि अगर उसने दोबारा उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेटी को धमकी देने के बाद निक ने पड़ोसी को घसीटते हुए गोदाम के कुत्तों के बाड़े में डाल दिया। पड़ोसी के लिए यह हैरान करने वाली बात थी कि यहाँ सिर्फ खूंखार कुत्ते ही नहीं बल्कि एक जंगली महिला भी कैद थी। अगले ही पल उस जंगली महिला ने पड़ोसी को काट काट कर मार डाला। यह दृश्य देखकर बेटी अपने पिता की क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वह तुरंत दूसरे गोदाम में गई और बिना हिचकिचाहट के वहां कैद महिला जंगली को आजाद कर दिया। नया जीवन पाने वाली महिला जंगली अब शिकार का समय शुरू करने वाली थी। इसी दौरान यह माँ भी बेहोशी से होश में आ गई। उसने गोदाम की तरफ से आ रही चीखें सुनी तो वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह गोदाम के दरवाजे पर पहुंची उसका आमना सामना महिला जंगली से हो गया। गुस्से से भरी महिला जंगली ने तुरंत उस महिला को उठाकर कंधे के ऊपर से पटक दिया और बिना कुछ कहे उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके तुरंत बाद महिला जंगली आवाज का पीछा करते हुए दूसरे गोदाम में पहुंची। जब उसने देखा कि निक और उसका बेटा वहीं है तो महिला जंगली ने एक डंडे से उसके बेटे को मार डाला। ये देखकर निक ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल महिला जंगली ने एक डंडे से उसके शरीर को भेद डाला। इस दुष्ट निक का गुस्सा शांत न होते देख महिला जंगली ने उसका दिल भी निकाल लिया। जैसे ही महिला जंगली वहां से जाने की तैयारी कर रही थी तभी एक और जंगली वहां आ पहुंचा। असल में वह भी निक का शिकार था। निक ने उसे लंबे समय तक कुत्ते के बाड़े में बंदी बनाकर रखा था, जिससे उसकी हरकतें भी कुत्तों जैसी हो गई थीं। आखिरकार महिला जंगली ने उसे काबू कर लिया और उसे अपने साथ छोटे भाई की तरह रख लिया। इसके बाद महिला जंगली घर की ओर बढ़ी। इस समय घर के अंदर बड़ी बेटी अभी भी अपनी छोटी बहन को लेकर भागने की सोच रही थी, लेकिन छोटी बहन को डर नहीं था। वह खुद ही महिला जंगली के पास आ गई, यहाँ तक कि उसने महिला जंगली को पानी भी दिया। तभी महिला जंगली को एहसास हुआ कि सामने खड़ी दोनों बहनें अच्छी हैं, वे पिता जैसी नहीं हैं। इसके तुरंत बाद महिला जंगली ने अपना खून से सना हाथ धीरे धीरे छोटी बहन के सामने बढ़ा दिया और मासूम व अनजान छोटी बहन ने जिज्ञासावश उसे चूसना शुरू कर दिया। फिर महिला जंगली ने अपनी उंगली बड़ी बहन की ओर बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहन ने मुंह खोलने इनकार कर दिया। इसी पल महिला जंगली को समझ आ गया कि बड़ी बहन उसके साथ जाने का इरादा नहीं रखती, इसलिए उसने छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। अब छोटी बहन उसकी उत्तराधिकारी बनेगी और वही जंगली जीवन जिएगी जिसमें कच्चा मांस और खून। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।